महादेव एस्ट्रो निशान ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। विफल किसी भी कार्य में आप कोई प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर आप विफल हो गए तो वो हारना नहीं होता भाई। हार को स्वीकार कर लेना हार होती है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा अब, ये हार होती है। आप अपने प्रथम प्रयास में अगर विफल हो गए तो वो हार नहीं है भाई। उसके विफल होने के पश्चात अगर आपने मान लिया कि आप नहीं कर पाएंगे, वो हार है। पराजित व्यक्ति योद्धा नहीं हो सकता। आज इसी विषय में वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। एक सत्संग में बैठे थे, मैंने किसी व्यक्ति से ये कहा था कि आप इस दिशा में प्रयास कीजिए, आप सफल होंगे। वो उस दिशा में जाना चाहता, उसने प्रयास भी किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वो पुनः मुझसे मिला और उसने कहा कि बाबा जी मुझसे नहीं होगा। ये उसकी हार थी। प्रयास का विफल हो जाना हार नहीं थी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 17 बार जंग हारा था। पृथ्वीराज से जीतने में विफल हुआ था। उसकी सेना पराजित हुई थी, वो पराजित नहीं हुआ। वो बार बार अपने आप को पुनः संगठित करता और आक्रमण कर देता और 18वीं बार वो जीता, क्योंकि वो कभी हारा ही नहीं था। उसके प्रयास विफल हुए थे, हारा नहीं था। जीवन में प्रयासों की विफलता को हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपका एक प्रयास विफल हो जाता है तो आप दूसरा प्रयास करें, पुनः प्रयास करें। मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि आपको दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे प्रयास में सफलता मिलेगी और वो सफलता पहले, दूसरे, तीसरे प्रयास से कहीं अधिक बड़ी होगी, क्योंकि आपको 3 बार उस प्रयास करते समय बहुत कुछ उन चीज़ों के बारे में पता चला होगा और वो आपकी चौथी बार के प्रयास में मिली सफलता कईयों के लिए प्रेरणादायी होगी, उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। जीवन में सफल वही हुए हैं जो हारे नहीं हैं, जीता वही है जो हारा नहीं। तो हार मानने का तो कोई कारण ही नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप सफल होना चाहते हो, प्रयासों की विफलता को हार नहीं कहा जाता भाई। आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़े से में ही छोड़ देते हैं चीज़ों को, जबकि 90 से 95% लोग अपनी सफलता के करीब आने के बाद मार्ग को बदल लेते हैं। $95 फीट पे खोद के खड्डा बोलते हैं पानी नहीं है, जबकि 96 फीट पे पानी होता है। आपने अपनी सारी ऊर्जा को खत्म कर दिया, अपने प्रयासों को विफल कर दिया। स्वयं आप सफलता की
आखिरी पायदान तक पहुंच के वापस लौट आते हैं। मुझे वाजपेयी जी की वो पंक्तियां उत्साहित करती है और प्रोत्साहित भी करती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इकबाल साहब की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती है दुष्यंत की। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल रेंगते हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभवित किया है। मैंने जितनी भी सफलता पाई है, जिस भी विधा में पाई है, जिस भी क्षेत्र में पाई है, वो मेरे निरंतर प्रयास करते रहने के पश्चात मिली है। कई बार मेरे मन में भी आया छोड़ो यार, जाने दो, नहीं होगा, अपने बस की बात नहीं है। पर मैं उन परिस्थितियों में था कि नहीं होगा तो क्या करोगे क्या। मेरे पास, मैं कार्य ही ऐसे चुनता हूँ जिस कार्य के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं रहता। तो कितने भी प्रयास विफल हो जाएं, मुझे अगला प्रयास करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे ही कार्य, या मेरी मानसिकता ये मान लीजिए आप। एज ए सिनेमा डायरेक्टर बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बट लड़ता रहा और 10-12 फिल्में रिलीज हो गई। जब ये चैनल शुरू किया तो पहले 6-8 महीनों में ऐसा था कि यार ये क्या मतलब है चैनल वैनल का, कौन देखता है। 20 व्यू एक वीडियो पे, 10 व्यू, 5 व्यू, 14 व्यू, क्यों शुरू कर रहे हो। कब जाके 4000 घंटे पूरे होंगे, कब जाके 1000 सब्सक्राइबर होंगे, कौन देखता है। क्यों पड़े हो निरंतर इन वीडियो के चक्कर में। कई बार, बट मैं रुका नहीं। आज एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे 80,000 सब्सक्राइबर हैं और इस पे 5,500 के लगभग 300 हुए ना। 260 वीडियो बना दिए, रुका नहीं, विफल हुआ, हारा नहीं। विचार आए हारने के, उन्हें हावी नहीं होने दिया। मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जीवन में कभी भी विफलताओं से कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है भाई। विफलता आपको नए प्रयास करने को उत्साहित करे, ऐसा मानस बनाइए यदि आपको विजयश्री प्राप्त करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी कर सकते हैं। राधे।